فويل للمصلين الذين ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سمع الله لمن حمده। जहाँ तक बात की जाए बेटियों की तालीम की फिक्र की जो चिंता आपने कैसे जागी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आजकल ग्रामीण क्षेत्र में खास करके मैं अपने गांव की बात करूं तो यहाँ पे बच्चियाँ मस्जिदों में जाती हैं पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे एक इमाम साहब होता है, अगर 250 लड़कियाँ होती हैं तो बेचारा अकेला कवर नहीं कर पाता। एक आदमी ज़्यादा 30 या 40 बच्ची पढ़ा सकता है, क्योंकि उनमें लड़की भी होती है लड़के भी होते हैं। तो मेरा मन था कि बस्ती में पढ़ा लिखा गाँव है यहाँ पे, बल्कि मैंने तो पूरी मेवात के लिए बनाया है। बच्चियों को ऐसी तालीम मिले, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी मिले, क्योंकि ये भी आजकल बहुत ज़रूरी है। उर्दू और अरबी के साथ साथ हिंदी अंग्रेज़ी का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये मकतब एंड स्कूल की हमने परमिशन ली है और यहाँ दोनों तरह की पढ़ाई होंगी। और जो पढ़ाने वाली जो टीचर से बहन हमारी वो आलिमा है, वो कुछ गुजरात से हैं, कुछ बरेली से फारिग होकर आई है। की जाए कुछ तालीम को लेकर बेटियां भटकती हैं, उनको पढ़ाते भी नहीं हैं, तो किस तरह से अब वो गांव में ही स्कूल है, आप किस तरह से आ सकते हैं और क्या मैसेज अपने उनके अभिभावकों को देना चाहिए? देखिए, यहाँ पे हमने 2 कैटेगरी रखी है। अगर कोई मध्यम वर्गीय फैमिली से है, जो ठीक ठाक फैमिली से है, तो देखिए हर जगह वो पैसा खर्च कर रहा है। तो आजकल तो अगर कोई एक पेप्सी पीता है तो उसके भी 100 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने सिर्फ 500 रुपये एडमिशन फीस रखी है, जो ठीक ठाक परिवारों की बच्ची है उनके लिए। बाकी जो नायक गरीब हैं, जो अतीम हैं, जिनके माँ बाप खाने कमाने वाले नहीं है, जिन किसी के पिताजी नहीं है, तो उनके लिए हमने बिल्कुल फ्री रखी है। फीस भी फ्री है, एडमिशन भी फ्री है, उनके लिए यूनिफॉर्म, किताब, ये सब चीज़ें हम फ्री देंगे अपनी तरफ से। दीनी और दुनियावी तालीम का ये संगम शुरू किया है। अगर दुनियावी तालीम की बात करें, कौन सी कक्षा तक यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी बेटियों को? अभी 8वीं क्लास तक दी जाएगी स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और जैसे जो हमारी फीमेल टीचर्स हैं अच्छी से पढ़ाई करेंगी तो थोड़ा सा और मन बढ़ेगा, तो इसको 10 तक कर देंगे। शिक्षा की तरफ आपका इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये है, और ये आप चलाना भी सारे भाई, आप भी मेरे पत्रकार साथी रहे हैं। मैंने 20 साल से, जब से मैंने होश संभाली, मैं देखता आ रहा हूँ कि हर लीडर यही कहता है कि मेवात बहुत पिछड़ा हुआ है, अशिक्षित है, मेवात सबसे पिछड़ा है। अभी सच्चर कमेटी की एक नई रिपोर्ट में भी ये बताया गया कि इस बार खराब है। हाँ, मुसलमान दलित भाइयों से भी पीछे हैं पढ़ाई के अंदर। तो उसका जो मेन कारण वो ये है कि 80% अवाम यहाँ गरीब जनता, अब वो बेचारे सरकारी स्कूलों में उनके बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ 1 लाख रुपए टीचर को सरकार दे रही है, लेकिन वो मौज मस्ती कर रहा है, दाना पानी खा रहा है, लेकिन पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं है। गरीब का बच्चा पढ़ता नहीं है, अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, उसकी फीस कितनी है? 1500-2000 रुपये, लेकिन टीचर को सैलरी कितनी मिल रही है? 7000, 8000, 10000, 12000। वो बेहतर पढ़ाई करा रहा, लेकिन जिसको 1 लाख मिल रहे हैं वो मौज मस्ती कर रहा है। तो 80% अवाम हमारी जो बेचारी अशिक्षित है, ना तो टीचर संस्कार दे पा रहे हैं, ना ही उनके जो माता पिता हैं वो बेचारा गरीब हैं, वो भी संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। कम से कम ऐसे इदारे अगर गांव-गांव में चले तो मुझे लगता है कि शायद कुछ दशा और दिशा बदल जाए शिक्षा की। कहीं ना कहीं अध्यापकों की भी कमी है सरकार। सबसे बड़ी कमी अध्यापक की है, और इलाके के 2 जो लीडरशिप हैं, एक तो विधायक, उसको जनता इसलिए अपना नुमाइंदा चुनती है कि भाई वो अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये ध्यान रखे कि कहाँ पे क्या चल रहा, वो ध्यान नहीं देता है। एक प्रत्येक गांव के अंदर सरपंच को इसलिए चुना जाता है कि वो अपने गांव के अंदर हर एक चीज पर ध्यान रखे, सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान रखे, लेकिन उसका शिक्षा पर ध्यान नहीं है। आज के सरपंचों का ध्यान राशन पानी पर होता है। तो ये सिस्टम है, कोई परवाह नहीं है कहीं का। क्यों? अपने बच्चे तो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लीडरों के जो बच्चे हैं वो दुबई में पढ़ रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, तो यहाँ गरीबों से क्या लेना है। हम तो सिर्फ ये सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं।